नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सकड़ी से सहरसा के बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। स्क्रीन पर भी आप वही चीज़ देख रहे हैं। आज से नहीं, विगत 1 सालों से इस रूट को इलेक्ट्रीफाइड करने की कोशिश की जा रही है। तैयारियां चल रही है, बीच में कार्य होती है, बंद हो जाती है। आखिर बंद क्यों होती है इसका कारण किसी को नहीं पता, लेकिन बंद हो जाती है, फिर शुरू होती है। और इस बार उम्मीद है जो मार्च में सहरसा से जो सकड़ी के बीच में झंझारपुर निर्मली के रास्ते जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है उसे पूर्ण कर लिया जाएगा और सितंबर तक फॉरबिसगंज तक इस रूट को इलेक्ट्रीफाइड करनी है। साथ ही साथ जो झंझारपुर लौखा रूट पर महरेल तक ट्रेन की परिचालन होनी है, इस 7 किलोमीटर की दूरी को भी मार्च तक इलेक्ट्रीफाइड करने की तैयारियां रेल डिपार्टमेंट कर रही है। हम लगातार मिथिला क्षेत्र से आपको हर एक खबर पहुंचाने की कोशिश किए हैं और उम्मीद करते हैं जो आप भी हमसे लगातार जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें कुछ नया करने की हिम्मत देता है। हम आपके सब्सक्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए, आपके उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए नया वीडियो कंटेंट ढूंढ के, नई खबर ढूंढ के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य कर रही है, सही है, लेकिन रेलवे जो पूरे विश्व में भारतीय रेल तीसरे पायदान पे है, इस रेल के अंतर्गत किस प्रकार का कार्य होता है हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। कितना रेल डिपार्टमेंट यहाँ अपने अंदर कार्य कर रहे लेबर मजदूर की ध्यान रखता है, उनके ऊपर कितनी उनकी निगाहें हैं, ये हम आपको ज़रूर इस वीडियो में बताएंगे। अच्छी चीज़ें हैं जो भारतीय रेल विश्व में तीसरे पायदान पे है। 68 से 70 हज़ार किलोमीटर पूरे भारतवर्ष में रेल नेटवर्क फैला हुआ है। कुछ बढ़ भी रही है, कुछ घट भी रही है। आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जिसकी चर्चा ऊपर एक आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। पूरा आर्टिकल लिखा गया है। सबसे प्रथम स्थान पर अमेरिका है, हम उसकी बात तो करेंगे नहीं, भारतीय रेल व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो वायर पर आप कुछ 1-2 लोग देख रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों के पास कोई सेफ्टी किट नहीं है। खुदा न खास्ता अगर इनके साथ कोई दुर्घटना घट भी जाती है तो पता नहीं इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। इनका इंश्योरेंस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये मुझे नहीं पता, और शायद रेलवे भी इस चीज़ को नहीं मानती होगी। इस प्रकार के जो दुर्घटना के शिकार हो जाते होंगे जो लेबर मजदूर, उनका इंश्योरेंस या उनके परिवार का भरण पोषण, इसमें रेलवे क्या अपनी भूमिका निभाती है, रेलवे का किस प्रकार से योगदान है, इसे ज़रूर बताना चाहिए रेलवे को। क्योंकि आप देख सकते हैं ये वायर है, इस पे ये लोग चढ़ के काम कर रहे हैं। इनके पास कोई सेफ्टी किट नहीं है, कोई हेलमेट नहीं है, ना ही इनका जो अगर मान लीजिए ये गिर जाएंगे तो उसके लिए कोई यहाँ पे फर्स्ट एड किट की व्यवस्था नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं है। भले ही ये 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग ट्रेंड हैं, ट्रेंड कुशल कारीगर हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन संभावनाएं कभी भी घट सकती है। इन लोगों को सेफ्टी किट रेलवे को ज़रूर मुहैया करवानी चाहिए, तभी जाकर के शायद कुशलता से ये लोग अपना काम बिना डरे कर सकते और शायद और वो काम बेहतर होता। समस्तीपुर रेल डिवीज़न के अंतर्गत लगभग 1187 किलोमीटर अभी रेल नेटवर्क फैली हुई है, ट्रेन की जाल बिछी हुई है। भारतीय रेल व्यवस्था में अपने लेबर मजदूर के लिए इस प्रकार का कमी, जो उनको सेफ्टी किट के साथ न वर्क करने देना या फिर उनको सेफ्टी किट प्रोवाइड न करना, उन पे किसी भी प्रकार के गाइडलाइन को, रूल को अप्लाई नहीं करना, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ रेलवे की मानसिकता को दर्शाता है। रेलवे को कहीं ना कहीं इस पर विचार करनी चाहिए। जो भी लेबर मजदूर हैं, कम से कम उनके फैमिली को देखते हुए छोटा सा ही लेकिन उनको एक इंश्योरेंस पैकेज देना चाहिए।
जिससे अगर कुछ हो जाता है उनको तो उनको उससे लाभ मिल सके। इन लोगों को खास करके सेफ्टी किट प्रोवाइड करनी चाहिए। इनके पास कोई भी सेफ्टी किट नहीं है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है जो ये लोग अपने जान को खतरे में डालकर हम लोगों के लिए आज इस जगह पर काम कर रहे हैं। आपको ये चीज़ जानकर ताज्जुब होगी, जो 2 बजे रात में यहाँ काम चल रहा था, एकदम अंधेरा में, कुछ दिखता नहीं था, इतना धुंध था जो अपना हाथ भी सही से नहीं दिखता था, लेकिन ये लोग काम कर रहे थे। तो इनको धन्यवाद देना चाहिए जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भविष्य की चिंता किए हुए अपने परिवार से दूर रहकर हमारे लिए ये कार्य कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर OHE मशीन भी आ गई है झंझारपुर जंक्शन पर, और ये जो वायर लगाया गया है, ओवरहेड वायर लगाया गया है, इसको फिक्स करने का काम करती है। इस पे देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा गया है राजधानी के लिए 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको ट्रायल भी करना है, या फिर इसका जो स्पीड लिमिट होगा वो ये होगा। और नॉन राजधानी रूट पर 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की इसका जो है ट्रायल रन रहता है, स्पीड की जाती है, स्पीड ट्रायल की जाती है। तो कुछ इस प्रकार से इसको तैयारियां करना है। अभी जो वायर लगी है कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं लटकी हुई है, तो उसको फिक्स करने का ये मशीन कार्य करती है। उम्मीद है जो मार्च तक ये रूट पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं रेलवे को अपने कर्मचारियों के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और इन लोगों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान ज़रूर लानी चाहिए। अगर आप ट्विटर पर हैं तो कम से कम इस चीज़ को रेलवे के पास पहुंचाने की कोशिश करें, रेल अधिकारियों के पास पहुंचाने की कोशिश करें, जो कम से कम इंश्योरेंस तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन सेफ्टी किट इन लोगों को ज़रूर मुहैया करवा दी जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला। हम बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा।